नहीं देखो, एक इनेलो पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ पे एक हर कार्यकर्ता अपने आप को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला समझता है, चौधरी अभय सिंह चौटाला समझता है। हमारी पार्टी की पूरी तरह से तैयारी है, हमें कोई इशू नहीं है, एक साथ करा सकते हैं, हम तो तैयार बैठे हैं, कभी कराइए। अगर दिक्कत आएगी तो इनको आएगी, मौजूदा जो सरकार है इनको दिक्कत आएगी, हम तो तैयारी में हैं, हमारी तरफ से तो कभी इलेक्शन करा। तो विकास के लिए तो बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। अगर हम बात की जाए तो अभी तक हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है पलवल के अंदर, अभी पलवल के अंदर कोई मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा मेडिकल हॉस्पिटल भी नहीं है, कॉलेज की तो बहुत बड़ी बात है। या एक एजुकेशन की बात करें तो कोई खास कुछ है ही नहीं। जब तक युवा या जब तक एक एजुकेशन नहीं मिलेगी, लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, तब तक विकास नहीं होगा। मुझे टिकट मिले नहीं मिले, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सरकार बनती है इन्हें लोग, तो मैं पलवल के विकास कार्यों में मेरी ज़रूर भागीदारी रहेगी। यहाँ पे कंपनी भी आएंगी ताकि बच्चों को रोज़गार मिले, यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी भी खुलेंगे ताकि बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिले, यहाँ पे गुंडागर्दी करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ताकि हमारी बहन बेटी महिला सुरक्षित घूम सके। लोकसभा और विधानसभा के चुनावों की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और एक तरह से गर्माहट शुरू हो गई है। ऐसे में हम इंडियन नेशनल लोकदल के नेता हैं सतपाल देसवाल जी, जिन्होंने पलवल विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार चुनाव लड़ा है। उनसे हम राजनीतिक बातें करेंगे कि क्या कुछ उनके मुद्दे रहेंगे या यदि इस बार उनको इनेलो की टिकट मिलती है, और इस क्षेत्र में ऐसी क्या ज़रूरतें हैं जिन पर वो फोकस करना चाहेंगे, और इस सरकार में क्या कुछ काम हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, और विपक्ष में होने के नाते इन्होंने अपनी भूमिका किस तरह से निभाई है। सतपाल जी से जानना चाहेंगे कि जो उनका जो आने वाला समय है पलवल में विधानसभा क्षेत्र चुनाव के लिए, क्या कुछ उनकी तैयारी है। सतपाल जी, क्या कुछ तैयारियां आपकी चुनाव के लिए? देखिए, फ़िलहाल तो अभी हमारी जो तैयारी है, अभी 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाया जा रहा है। अभी तो सभी इनेलो के कार्यकर्ता उसी की रैली के उसमें लगे हुए हैं। अभी तो हमारा गांव-गांव जाना, सबको निमंत्रण देना, और वहाँ पे जाके आप देखना 25 सितंबर को बहुत भारी संख्या में आपको वहाँ जन सैलाब देखने को मिलेगा। तो अभी तो फ़िलहाल हम सारी उसी उसमें तैयारी में लगे हुए हैं, ताऊ जी की उसमें। आपको कोई टारगेट मिला है पार्टी की तरफ से, कितने लोगों को लेकर के जाना है? नहीं देखो, एक इनेलो पार्टी एक ऐसी पार्टी है, यहाँ पे एक हर कार्यकर्ता अपने आप को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला समझता है, चौधरी अभय सिंह चौटाला समझता है। यहाँ पे टारगेट या ऊपर से नहीं मिलते, यहाँ पे खुद कार्यकर्ता अपना टारगेट लेके चलता है, और वो पार्टी का एक उसी नज़र से देखता है कि मैं खुद अभय चौटाला हूँ। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल कहते हैं, और बार बार उन्होंने कहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए हमारी पूरी तैयारी है, चाहे एक साथ चुनाव हों या अलग अलग हों, हम तैयार हैं। आपकी पार्टी की क्या कुछ तैयारी हैं? नहीं देखिए, हमारी पार्टी की पूरी तरह से तैयारी है, हमें कोई इशू नहीं है, एक साथ करा सकते हैं, हम तो तैयार बैठे हैं, कभी कराइए। अगर दिक्कत आएगी तो इनको आएगी, मौजूदा जो सरकार है इनको दिक्कत आएगी, हम तो तैयारी में हैं, हमारी तरफ से तो कभी इलेक्शन कराओ, हम तैयार हैं। पलवल के विकास कार्यों की अगर चर्चा करें तो पलवल में क्या कुछ विकास कार्य इस कार्यकाल में हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, पलवल के विकास की अगर बात की जाए तो मुझसे ज़्यादा नॉलेज आपको है, क्योंकि आप शहर में, सिटी में रहते हो, हर जन जन से मिलते हो, सबकी आवाज़ को आप सुनते हो, तो विकास कार्यों का तो पता चल जाता है कि क्या है। जब बरसात होती है उसी में सारा सब कुछ निकल के आ जाता है कि अब तक का क्या विकास हुआ है पलवल में। कई विधायक बन चुके हैं, तो ये चीज़ तो आप मुझसे ज़्यादा बेटर जानते हो। शायद बरसात, एक ही बरसात में थोड़े से पानी में ही सारा पलवल में एक नाव घूमने लगती हैं। आप लोगों के बीच में जा भी रहे हैं और जाएंगे भी, और विधानसभा चुनाव के लिए दोबारा से अगर टिकट मिली आपको फिर जाएंगे, तो लोगों को कैसे समझाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी वालों ने क्या किया, कांग्रेस वालों ने क्या किया, और आपकी पार्टी वालों ने क्या कुछ किया है? देखिए, मैं एक चीज़ आपसे बोलूँगा भी, और मैं ये मानता हूँ कि भरोसा किस पे किया जाए, ये लोगों की बिल्कुल जायज़ है। लोग कंफ्यूज हैं
क्यों, जब एक कहते हैं ना घर का अगर कोई मुखिया होता है और वो झूठ बोलता है तो शायद गांव वाले पूरे परिवार पे भरोसा नहीं करते। तो आज वो स्थिति है। हमारा देश का मुखिया या हमारा प्रदेश का मुखिया या कोई भी मुखिया है, सिर्फ और सिर्फ जब मुखिया झूठ बोलते हैं तो आम जनता भरोसा नहीं करती। हमारा एक लक्ष्य है, हमारा कभी इनेलो पार्टी झूठ नहीं बोलती। मैं आपको उसका एग्जांपल दूंगा। देखिए, एक घर को जब कोई तैयार करता है, जब कोई घर बनाता है और वो अपने घर को बना के और सजा के जब उसे खड़ा कर देता है तो उसकी ना पीढ़ी दर पीढ़ी भी उस घर की देखभाल करती हैं। उसी घर में अगर किराएदार को छोड़ दिया जाए तो किराएदार उसकी केयर नहीं करेगा, उसके ना तो कुछ दिनों बाद ही आपको वो घर बीहड़ दिखना लगेगा। उसका एग्जाम्पल दिया है मैंने। कारण यही है कि ताऊ देवीलाल ने हरियाणा को बनाया था। उन्होंने ताऊ देवीलाल ने 1987 में पता नहीं अनेकों कार्य किए हैं, लेकिन किसानों के कर्ज माफ़ किए थे और बहुत सारे महिलाओं को जो एक गरीब महिलाओं को जो प्रेग्नेंट थी उनके लिए उस समय 300 रुपये का भत्ता दिया था, लागू किया था। बुज़ुर्गों के लिए 100 रुपये की उन्होंने पेंसिल दी थी और ना जाने पता नहीं कितने उन्होंने विकास के काम किए थे। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम चैलेंज कर सकते हैं कि जब इनेलो सरकार आएगी हम काम करेंगे। उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किसानों के बिलों माफ़ किए थे। उस समय में बहुत ज़्यादा बिल आया करते थे तो उन्होंने बहुत नॉर्मल बिल कर दिए, जैसे 200 रुपये, 100-200 रुपये। बहुत सा गरीबों की बेचारे जो गरीब हैं उनकी बच्चियों के लिए, लड़कियों की शादी के लिए 50,000 का कन्यादान किया था। बेरोजगारी उस समय भत्ता, जो एजुकेटेड जो बच्चे थे उस समय बेरोजगारी भत्ता दिया था, आपको भी पता होगा ये तो उन्होंने काम किए हैं। तो उनके काम के भरोसे पे हम आगे के लिए ये जनता को भरोसा दिलाएंगे कि अगर इनेलो की सरकार बनती है तो अभी भी हमारे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने घोषणा की है इनेलो सरकार बनने पे। एक सबसे बड़ा घोषणा तो ये है कि जो बेरोजगार युवा हैं, सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। बेरोजगार युवा हैं उनको हम रोजगार देंगे या नौकरी देंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है कि सबको नौकरी दी जाए। अगर कोई नौकरी से वंचित रह जाएगा तो उसको 21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। दूसरी घोषणा है कि जो गृहिणी जो महिला है, भाई घर में एक सिलेंडर महीने में एक मुफ्त दिया जाएगा। एक सिलेंडर के साथ साथ 1100 रुपये उनको किचन का जो खर्चा है, जो नमक मिर्च का खर्चा है, वो भी दिया जाएगा। आगे एक जो घोषणा है बुजुर्ग पेंसिल जो ताऊ देवीलाल जी ने शुरू की थी, ताऊ देवीलाल जी ने जो शुरू की थी वो 100 रुपये से शुरू की थी। उनकी ही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 7100 रुपये पेंसिल को की जाएगी। बहुत सारी घोषणा है और यही परिवार एक ऐसा है जो घोषणाओं को पूरी कर सकता है। सतपाल जी, इस बात में कोई शक नहीं कि हरियाणा के निर्माण में स्वर्गीय चौधरी ताऊ देवीलाल जी का महत्वपूर्ण हाथ रहा है और उसका प्रतिफल प्रदेश की जनता ने दिया भी है। खूब प्यार दिया, भरपूर प्यार दिया और 2 नहीं 3 बार इस परिवार को सत्ता सौंपी भी। लेकिन ऐसा क्या कुछ हो गया जो 17-18 साल हो गए सत्ता से दूरी जो चल रही है इनेलो की? नहीं, देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जनता की दुर्भाग्य है। हम कहते हैं ना कि भरी हुई खीर की थाली को ठोकर मारना। जनता ने दुख पाया है, उसके बाद आप ये देखिए, आपने कहा है कि विकास नहीं होते, आप भी लोग भी कहते हैं, सारा कहते हैं ना विकास नहीं होता। तो इसमें दुर्भाग्य हमारा ही है, जनता का ही दुर्भाग्य है। अगर ऐसा नहीं करते तो शायद विकास के तौर पे आज हरियाणा आज पूरे देश में नहीं विश्व में नंबर 1 होता। अब हम फिर दोबारा से पलवल के विकास कार्यों की बात करते हैं। तो पलवल में जो विकास कार्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं दीपक मंगला जी यहाँ पे, तो उन्होंने ऐसे कुछ काम किए हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, दीपक मंगला जी के बारे में मुझे नहीं पता, वो तो वही बताएंगे सरकार की अपनी नीतियों के बारे में क्या क्या काम किया है। मैं तो अपनी सरकार की नीतियों के बारे में बताऊंगा और जब समय आएगा तो काम कराएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने क्या क्या काम किए हैं। आपको बहुत लंबी लिस्ट सुना के बताऊंगा कि हमारी सरकार ने ये काम किए हैं। और खाली लिस्ट नहीं होगी,
जुमला नहीं होगा, वो काम होंगे, सड़क पे दिखाई देंगे, रोड पे दिखाई देंगे और आपको विकास का एक बहुत बड़ा आपको एक तस्वीर नज़र आएगी। अच्छा, अभी भी लोगों को उम्मीद है, जैसे कि प्यार इस परिवार को मिला है, स्वर्गीय चौधरी ताऊ देवीलाल परिवार को जो प्यार मिला है, तो उसमें जो दो पार्टियां बन गई, अलग से जेजेपी अलग हो गई, इनेलो की अलग हो गई, लोगों को अभी भी उम्मीद है ये परिवार एक साथ हो जाए, तो एक साथ आने पर जो वोटर्स की जो संख्या बढ़ेगी, उसके बारे में क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, इस ये पार्टी और परिवार का है एक मसला है, तो इस पे मैं कुछ नहीं बोल सकता कि ये एक हाई कमान का वो है, फैसला है। ये हमारे लेवल की बात नहीं है, तो इस पे मैं कुछ कोई ख़ास मैं बात नहीं करूँगा। आप लोगों के पास में जाते हैं, लोग क्या कहते हैं, कुछ क्या वो सवाल करते हैं इस बात को लेकर के? नहीं, लोगों में इस बार जुनून है, जोश है और उत्साह है कि इस बार इनेलो आएगी। ये हमारा परिवर्तन पद यात्रा जो चली थी, उसमें पूरे हरियाणा में गया हूँ। मेवात से एक पहले दिन से मैं गया चला था और लास्ट तक जो चली है उसमें पूरे हरियाणा में भ्रमण किया है। तो हर लोगों की, जैसे हम पीछे यात्रा आगे चलती थी, हम पीछे लोगों से पूछते थे, तो सबकी एक आवाज़ थी इस बार हम अभय चौटाला पे या इनेलो पे भरोसा करेंगे और अभय चौटाला को वोट देंगे। उनका लोगों को सिर्फ एक ही बात थी कि ये ज़ुबान का पक्का है, ज़ुबान का धनी है, ये जो बोलता है वो ही पूरा करता है और हम अब की बार इस अभय चौटाला पे भरोसा करके चलेंगे। महिला सशक्तिकरण की जब बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अभी लोकसभा में एक बिल पारित करवाया है, और ध्वनिमत से ही कहा जाए 454 अगेंस्ट 2 में बिल पास हुआ है। तो महिला आरक्षण बिल को लेकर के आपका क्या कहना है कि लोकसभा में और विधानसभा में 33% जो आरक्षण महिलाओं को होना चाहिए? देखिए, ये तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 20 साल पहले ही इस चीज़ की घोषणा की कर दी थी। बिल अपने उन्होंने तो 20 साल पहले ही महिलाओं को रिजर्वेशन दे दी थी। इसमें अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि ये एक जरिया बनाया गया है। अगर ये 2024 में अगर बिल पास होना है या बिल पास ये करते हैं तो इनको 2024 में करना चाहिए, ये इसी में करना चाहिए ताकि महिलाओं को। बिल तो पास हो गया है लोकसभा में, अब तो राष्ट्रपति महोदया के साइन होने की देर है, और उसके बाद लागू करने की बात है, तो राजनीतिक पार्टियों के हाथ बात है, कब तक लागू करते हैं? नहीं, 2024 में टिकट मिलनी चाहिए महिलाओं को। देखिए, आप घोषणा कर रहे हो तो वो अभी के लिए होना चाहिए या फिर पीछे के लिए होना चाहिए। अब हम ऐसा तो है नहीं कि हम ये कह सकते हैं जी आज हम रोटी पका रहे हैं और आपको 2 साल बाद खाने को मिलेंगी। अगर घोषणा कर रहे हैं तो ये 2024 के लिए होना चाहिए, और या 2024 में नहीं है तो फिर इस घोषणा का फ़ायदा क्या हुआ करने का? फिर बिल का क्या मतलब हुआ? ये तो फिर 24 के बाद करते। कहीं ऐसा तो नहीं है ये सिर्फ एक जुमला हो वोटों का। तो आपने कहा कि ये कहीं भारतीय जनता पार्टी का वोटों के लिए जुमला ना हो। अब फिर दोबारा से पलवल विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, तो आपको यदि टिकट मिलती है तो पलवल के क्षेत्र के लिए आप क्या कुछ करेंगे? देखिए, अगर पार्टी भरोसा करती है और फिर से मुझे भरोसा करके और दोबारा ये जिम्मेवारी देती है पलवल क्षेत्र की, और पलवल की जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है या पार्टी के सरकार बनती है, तो विकास के लिए तो बहुत सारे काम हैं जो पेंडिंग पड़े हैं। अगर हम बात की जाए तो अभी तक हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है पलवल के अंदर। अभी पलवल के अंदर कोई मेडिकल हॉस्पिटल नहीं है, अच्छा मेडिकल हॉस्पिटल भी नहीं है, कॉलेज की तो बहुत बड़ी बात है। या एक एजुकेशन की बात करें तो कोई ख़ास कुछ है ही नहीं। जब तक युवा या जब तक एक एजुकेशन नहीं मिलेगी, लोग एजुकेटेड नहीं होंगे, तब तक विकास नहीं होगा। चाहे बाद में सबसे पहले तो मुद्दा एक एजुकेशन का आता है, दूसरा मुद्दा आता है करप्शन का, बदमाशी का, गुंडागर्दी का। ये जो सारे मुद्दे हैं, तो इन सारे पे मैं ध्यान दूंगा और ये बिल्कुल करप्शन और बदमाशी तो जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी अगर सरकार में कभी मौका मिलता है। तो विकास कार्यों पे सिर्फ ध्यान दिया जाएगा, ना कि जेब कार्यों पे ध्यान दिया जाएगा। सतपाल जी का कहना है कि यदि
मुझे दोबारा से टिकट मिलती है और जनता का प्यार मिलता है और मैं विधानसभा में पहुंचता हूं और इंडियन नेशनल लोकदल की हरियाणा में सरकार बनती है तो इस क्षेत्र नहीं पूरे हरियाणा प्रदेश का परिदृश्य बदल दिया जाएगा। सबसे पहले इनका जो मुद्दा रहेगा शिक्षा का है। यदि शिक्षित युवा शिक्षित होंगे तो बेरोज़गारी अपने आप से ख़त्म हो जाएगी। शिक्षित युवा अपना रोज़गार अच्छा करेंगे, उनका भविष्य बनेगा और बच्चे शिक्षित होंगे, रोज़गार मिलेगा तो उसके लिए यहाँ पर बड़ी फैक्ट्रियों की बात की जा रही है, यूनिवर्सिटी लाने की बात की जा रही है। तो जब बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी तो यहाँ पे गुंडागर्दी अपने आप से ख़त्म हो जाएगी और गुंडागर्दी के साथ साथ इनका जो फोकस रहेगा वो करप्शन पर इनका फोकस रहेगा कि किस तरह से उनका जो फ़िलहाल जो फोकस रहा है और गुंडागर्दी यहाँ से समाप्त करने का काम किया जा रहा है। तो यहाँ सतपाल जी से और एक बात करना चाहेंगे कि सतपाल जी का यहाँ पर अगर ये चुनाव में खड़े होते हैं दोबारा से तो इनका किस पार्टी के साथ मुख्य मुकाबला होगा? देखिए, मुकाबला तो जनता के ऊपर होता है। ये तो जनता उस टाइम फैसला करती है। राजनीति में दो चीज़ फैसला करती हैं कि एक तो ये बहुत सारे समीकरण होते हैं, कुछ उस टाइम बहुत सारे समीकरण होते हैं। ये तो जनता फैसला करती है कि किसके साथ मुकाबला बनाती है, किसको जिताती है, किसको हराती है। ये तो सब जनता के हाथ में होता है। लेकिन हमारा फर्ज है, ज़रूरी नहीं है कि विधायक ही बने तो ही हम कुछ करेंगे। एक हमारा एक इंसानियत के नाते एक हमारा फ़र्ज़ होता है कि अगर हमें समाज के कार्य में अगर हम उतरे हैं तो हमें सामाजिक कार्य करने चाहिए। मैं आपको ये एक ही बात बोलूँगा कि मैं विधायक बनूँ या ना बनूँ, मुझे टिकट मिले नहीं मिले, मुझे उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। लेकिन सरकार बनती है इन्हें लोग तो मैं पलवल के विकास कार्यों में मेरी ज़रूर भागीदारी रहेगी। यहाँ पे कंपनी भी आएंगी ताकि बच्चों को रोज़गार मिले, यहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी भी खुलेंगे ताकि बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिले, यहाँ पे गुंडागर्दी करप्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी ताकि हमारी बहन बेटी महिला सुरक्षित घूम सके। वो ये समय देख के नहीं चलें कि 8 बजे हैं या 7 बजे हैं या दिन है या रात है। रात को 12 बजे भी अगर वो जाएंगी तो वो ये खुले में जाएंगी कि हमारे यहाँ पे कोई बाल बागा करने वाला नहीं है। जो इस तरह का जो माहौल बनाने वाले हैं उनका तो बहुत बुरा हाल होगा। सतपाल जी का साफ कहना है कि यदि इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार बनती है तो करप्शन बिल्कुल समाप्त कर दिया जाएगा, बेरोज़गारी समाप्त कर दी जाएगी, किसी तरह से कोई बेरोज़गारी नहीं होगी, महिलाओं को स्वच्छंद कहीं भी आने और जाने की छूट रहेगी, किसी तरह से कोई भय नहीं रहेगा। रात में निश्चिंत होकर के महिलाएं कहीं भी आ जा सकेंगी। तो इस तरह का माहौल यहाँ पर बना देने की बात की जा रही है। यहाँ पवन के साथ गुरुदत्त गर्ग, दैनिक सवेरा, पलवल।